कक्षा में हम कवि परिचय में महान कवि यानी कवि सम्राट कह सकते हैं जिनको, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कह सकते हैं कि अपने भारतीय ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना की है, वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस। आज हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, उनके बारे में दो पंक्तियां हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव समझो। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, उनको आपस में सबको आपको हिलमिल कर लेकर चलना है। जिस प्रकार से नदी के अंदर नाव जब चलती है तो उसमें कई प्रकार की लहरें होती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस सब समस्याओं का सामना करते हुए उस नदी को पार करना होता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी भी जिंदगी पार करने के लिए कबीरदास जी ने हमें प्रेरणा दी है। और सबसे ज्यादा अपन माने तो उन्होंने भगवान राम के बारे में लिखकर रामचरितमानस की रचना करके वो विश्व प्रसिद्ध कवि, महाकवि की उपाधि प्राप्त कर सके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म संवत 1589 यानी कि अपन कहें तो सन में, जो कि अभी जो चल रहा है वो 1532 में इनका जन्म होता है। संवत 1589 और सन 1532 में स्थान था वो राजापुर बांदा जिले का था, जो कि राजापुर गांव और बांदा जिला, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम देखा जाए तो इनके माताजी का नाम तुलसी था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम था, जो कि एक सरयू पारिक ब्राह्मण थे। सरयू पारिक ब्राह्मण यानी ये एक देखा जाए तो कास्ट है, जाति है, और इनकी उपजाति है सरयू पारिक और ब्राह्मण इनकी जाति है। तो ये जाति से ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण थे। और राजापुर बांदा जिले में इनका जन्म होता है 1500 विक्रमी संवत 1589 और सन 1532 में। इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, कबीरदास जी का जब जन्म हुआ, उस समय एक तो इनके नक्षत्र अच्छे नहीं थे। अपने भारतीय पंचांग अनुसार अपन जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके नक्षत्र देखे जाते हैं, तो इसमें इनके जो नक्षत्र थे वो सही नहीं थे, मूल नक्षत्र थे। और कुछ इनके जन्म के समय ऐसी विशिष्ट कह सकते हैं विशेषताएं थी जिनके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनके माता पिता ने, तुलसीदास जी के माता पिता ने इनको वहां से त्याग देते हैं। और माना जाता है कि उस समय मुनिया नाम की एक सेविका थी, उसने तुलसीदास जी का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया और उनको पाल पोष कर बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में जब ये अपने गृहस्थ जीवन से ज्यादा टिक नहीं पाए और अपने गुरु के पास में पहुंचते हैं। इनके गुरु का नाम देखा जाए तो महात्मा नरहरिदास था। ये अपने गुरु नरहरिदास के उपदेशों को सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, उनको अपना गुरु मानकर फिर इन्होंने अपने ग्रंथों की रचनाएं शुरू कर दी थी। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि एक बार ऐसा माना जाता है कि वे पीर गई हुई थी, ये पीछे जाते हैं उनसे, वहां पर उन्होंने जो इनको ज्ञान दिया कि जितना आप मोह और प्रेम मुझ इस हाड़ मांस के शरीर में रखते हो, इससे ज्यादा यदि प्रभु में रखो, ईश्वर में रखो, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो वहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से रत्नावली की शिक्षा के कारण ही ये राम भक्ति में लग जाते हैं, अपने गुरु की खोज करते हैं। और गुरु से मिलने के बाद में ये सब राम ग्रंथों की जो रचना की है भगवान राम से संबंधित इन्होंने बाद में की है। और इनका सबसे जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ देखा जाए तो रामचरितमानस है, जिसकी रचना इन्होंने अयोध्या में रहकर ही की। अयोध्या में ही इन्होंने अपने उस ग्रंथ की रचना की रामचरितमानस की। उसके बाद में ये वहां से काशी चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं। और इनका जो देहावसान हुआ संवत 1680 और सन 1623 में इनका देहावसान हो जाता है। यानी ये महान विभूति इस दुनिया में नहीं रहती है। किस दिन, किस सन में? 1623 में, सन 1623 और संवत 1680 में। इनकी जो भक्ति थी, राम भक्त थे, राम के परम भक्त थे। और जो भक्ति का प्रकार देखा जाए तो वो दास्य भाव है। ये हमेशा अपने को ईश्वर का दास मानते थे, प्रभु राम का अपने खुद को सेवक मानते थे, दास मानते थे। इस कारण से दास्य भाव की भक्ति कहलाती है।
इनकी भाषा देखी जाए तो अवधी और ब्रज पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इन्होंने कई रचनाएं अवधी भाषा में तो की ही है, अवधी भाषा में तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन इसके साथ साथ में ब्रज भाषा में भी इनकी रचनाएं अपने को देखने को मिलेगी। उसके बाद में इनकी रचनाएं देखी जाए तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और रामलला नसु, इस प्रकार से ये इनकी जो रहेगी रचनाएं रहेगी। तो देखा जाए तो भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ रहे, सगुण भक्ति के प्रमुख स्तंभ रहे तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा। धन्यवाद।